यह सौतेली माँ बहुत क्रूर है। दिसंबर ठंडा था। उसने 9 साल की बेटी के साथ बाथरूम के फर्श पर सोने के लिए जबरदस्ती की। छोटी लड़की कोने में झुक गई। उसने कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अंत में उसे फिर भी उसकी सौतेली माँ ने पीटा। उसने लड़की को लात मारी। वो अंत नहीं था। उसने जारी रखने के लिए शॉवर लिया। उसका शरीर ठंडे पानी में भीग गया। नई सौतेली माँ चली गई। पलक झपकते ही उसने कुत्ते को गले लगाया। कुत्ते ने अच्छा खाया और अच्छे कपड़े पहने, जबकि लड़की के पास कुछ भी नहीं था। उसके जैविक पिता उसके ठीक बगल में थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ठंड में -19 डिग्री ठंडी हवा में बच्ची को घर से निकाल दिया गया। छोटी लड़की झुकी हुई बैठी थी। वो ठंडी और भूखी दोनों थी, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। वो जी यून थी। जी यून को हमेशा की तरह घर से बाहर निकाल दिया गया था, परंतु उस समय जी यून ने अपने जीवन रक्षक सुश्री बैकी से मुलाकात की। बेचारी लड़की को देखकर मिस बेक जी यून को खाने के लिए ले गई। लड़की ने जल्दी से खा लिया क्योंकि वो भूख से मर रही थी। वो अंत में घुट गई थी। जी यून ने पानी पिया, लेकिन प्याला जमीन पर गिर गया। जी यून ने सहज रूप से अपना सिर ढक लिया। वो बरसों पीटे जाने की आदत थी। मिस बेक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप और पानी डाल दिया। उसके बावजूद जी यून सॉरी कहती रही। उस समय सौतेली माँ दिखाई दी। वो जी यून को घर ले जाना चाहती थी। डरी हुई लड़की बाघ संगाहो के पीछे छुपी हुई थी। उसने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आखिरकार जी यून उसकी संतान नहीं थी। संगाह के पास उसे रखने का कोई कारण नहीं था। अगले दिन सड़क पर फिर से उसने अभी भी एक पतली स्कर्ट पहनी हुई थी, लेकिन लड़की का शव। अधिक चोटें आईं। उसका नाखून टूट गया। संगाह की आंखों में आंसू आ गए। वो जी यून को मॉल ले गई और उसके लिए गर्म कपड़े खरीदे। फिर उसके लिए मेन्यू का सारा खाना ऑर्डर कर दिया। फिर सांगाह जी यून को खेलने के लिए बाहर ले गई। समुद्र को देखने का यह उनका पहला मौका था। वो विशाल समुद्र को देखती है। सीगल आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। उसने संगाह का हाथ थाम लिया, लेकिन आखिरकार जी यून अभी भी किसी और की संतान थी। उसे घर ले जाना पड़ा। अभी दरवाजा खोला। जी यून को उसके पिता ने लात मारी। सांगाह समझाने के लिए दौड़ी। अंत में वो लड़े और उन्हें थाने ले जाया गया। पुलिस ने जी यून की चोटों की तस्वीरें ली। अपर्याप्त साक्ष्य के कारण पुलिस को उन्हें अस्थायी रूप से रिहा करना पड़ा। कोरिया में यह सबसे ठंडी सर्दी थी। तापमान -19 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन जी यून को उसके माता पिता ने बांध दिया था और वो रात भर बालकनी में बंद रहे। लड़की भूखी और ठंडी दोनों थी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। जी यून नल चालू करना चाहती थी, लेकिन उसके ठंडे पैर में जी यून गिर गई। लड़की ने रस्सी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बस नल चालू किया, लेकिन उस समय जी यून ने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसके पिता ने नल कस दिया। फिर जी यून उसको देखने के लिए मुड़ा। लड़की ने झट से भीख मांगी, लेकिन अंत में उसके पिता ने उसका गला घोंट दिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और उसे शौचालय में खींच लिया। जी यून आखिरकार सांस ले सकी। बाहर सांगाह उसका नाम पुकारती रही। वो इस शहर को छोड़ने वाली थी। सांगाह जी यून उसको अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। सांगाह के दोस्त ने उसे जल्दी जाने का आग्रह किया। सांगाह को छोड़ना पड़ा। पिता ने भी बेटी को नजरअंदाज किया। उसने खेल खेलना जारी रखा। इस समय जी यून खिड़की से बाहर चढ़ गई। उसने खिड़की खोली। छोटी लड़की ने संगाह का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया था। वो चिल्ला नहीं सकती थी। वो केवल मिस बेक को जाते हुए देख सकती थी। कार पर संगाह को याद आया जब वो चली गई। उसने खिड़की खुली देखी। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सांगाह जी यून के घर पहुंची। एक ही समय पर जी यून ने खिड़की से चढ़ने के लिए संघर्ष किया। खतरे के बावजूद छोटी लड़की बाहर चढ़ गई। जी यून पानी के पाइप पर चल रही थी। उसने रस्सी पकड़ ली, लेकिन रस्सी अचानक गिर गई। छोटी बच्ची ने अपने पैरों तले बाल्टी पर कदम रखने की कोशिश की। अंत में वो फिसल गई और जमीन पर गिर गई। जी यून ने खड़े होने की कोशिश की। अंततः सांगाह पहुंचे। उसने जी यून ने करीब आने के लिए संघर्ष किया। किस्मत से लड़की अपने जीवन की रोशनी का इंतजार करने में कामयाब रही। सांगाह उसे घर ले गई। जी यून के लिए गर्म पानी का स्नान, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने प्रवेश करने से इनकार कर दिया। छोटी बच्ची के लिए बाथरूम एक बुरा सपना था। उस समय सांगाह ने अपनी कमीज उतार दी, उसकी पीठ पर बदसूरत निशान प्रकट करने के लिए। यह उसके बचपन से, इसलिए दोनों एक जैसे लग रहे थे। वो देखकर जी यून ने बाथरूम में कदम रखा, फिर धीरे से उसके घाव को छुआ। सांगाह ने अपना सिर घुमाया। एक ही समय पर यह जानने के बाद कि जी यून को ले जाया गया था, सौतेली माँ चिंतित थी। वो सच्चाई के सामने आने से डरती थी, इसलिए उसने अभिनय करने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी के बाल पकड़ लिए, फिर उसे गाड़ी में बिठाया। जी यून कार में नहीं बैठना चाहती थी। छोटी बच्ची उठकर भाग गई, लेकिन उसे नीचे धकेल दिया गया। सौतेली माँ को डर था कि जी यून एक समस्या है, तो वो उसे मारने वाली थी। सौभाग्य से सांगाह समय पर आ गई। लिटिल जी यून कार में सवार हो गई, लेकिन वो बस पलट गई।
सौतेली माँ ने अपना चेहरा काट दिया। चेहरे पर जख्म देखकर वो मुड़ी और भाग गई, लेकिन सांग आह ने उसे माफ करने का इरादा नहीं किया। उसे जी यून की रक्षा करनी थी। जब वो छोटी थी तब उसने खुद की रक्षा की। उसने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। दुख भूलने के लिए माँ ने शराब उधार ली। हर बार जब वो शराब पीती थी तो वो उसे पीटती थी, जब तक उसका शरीर खून से लथपथ नहीं हो गया। बाद में उसने उसे अनाथालय में फेंक दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। संग आह को अपनी माँ जैसे लोगों से नफरत थी, तो बेशक वो जी यून की माँ को माफ नहीं करेगी। वो उसके पास चली गई, लेकिन जी यून ने उसे बुलाया। संग आह ने अपना सिर घुमाया। जी यून नंगे पाँव उसकी ओर चली गई। 김지은, 너 거기 산발짝이라도 더 움직이면 वो अकेले अंधेरे का सामना करना चाहती थी और जी यून को रोशनी में रहने दो। सांग आह ने पीछा किया और सौतेली माँ से लड़ी। लड़ाई के दौरान जी यून की सौतेली माँ ने अपना सिर एक चट्टान पर मारा और बेहोश हो गई। संग आह ने पत्थर उठाया और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन सौभाग्य से उसकी सहेली संग आह को रोकने के लिए समय पर आ गई और जी यून की सौतेली माँ को ले गई। फिल्म के अंत में जी यून के माता पिता को अपने बच्चों की पिटाई के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। जानबूझकर लोगों को मारने के लिए जी यून को भी 1 साल की सजा सुनाई गई। किस्मत से जी यून ने अपने दुष्ट माता पिता से छुटकारा पाया। उसे सांग आह के दोस्त ने गोद लिया था। अगले दिन साथ ही धीरे धीरे उसने कक्षा में प्रवेश किया। 1 साल बाद जी यून स्कूल से घर गई और एक परिचित व्यक्ति को देखा। यह मिस बेक थी। वो पलटी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वसंत की हवा में संग आह मुस्कुराए। फिल्म को एक सच्ची कहानी से रूपांतरित किया गया है। जी यून बहुत दुखी थी। उसके पिता में कोई मानवता नहीं थी। उसकी सौतेली माँ हृदयहीन थी, लेकिन जी यून भी बहुत भाग्यशाली थी मिस बैकी से मिलने के लिए। लेकिन इस दुनिया में जी यून जैसे अनगिनत लोग हैं, लेकिन मिस बैकी जैसे बहुत से लोग नहीं हैं। एक ही समय पर मिस बेक ने सिर्फ जी यून को नहीं बचाया, लेकिन खुद को भी मुक्त कर लिया। दुनिया भर में हर साल लगभग 75% बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन अपने बचपन से ठीक होने में बिताते हैं। कुछ लोग बचपन के जख्मों को भरने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं।